बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। 1 2 5 ही रोज हैं। तो हमारे पास हर रो में हमको 2 वैल्यूज दी हुई हैं और बाकी हम लोगों को मालूम करनी है। तो हम पहली रो में आते हैं। पहली रो में हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.7। एक्स क्या है? क्वालिटी है। एक्स की वैल्यू अगर हम लोगों के पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब होता है कि हम मिक्सचर रीजन में, लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन में। एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। 0 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड में होती है और 1 जो है वो सुपर हीटेड 1 जो होती है वो सैचुरेटेड वेपर में होती है। कंप्रेस लिक्विड में और सुपर हीटेड वेपर में एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती, यहाँ तक कि 0 भी नहीं होती। तो अब हम लोगों को ये फेस डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को पता है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है। उसके बाद फिर हम लोग टेबल हम लोग A5 में जाएंगे क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है। तो जब हम A5 में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 120.21 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के पास क्योंकि ये मिक्सचर रीजन में, तो अब हम लोगों को H मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स ऑफ HFG। तो HF की वैल्यू है 504.71 या HFG की वैल्यू है 2201.6 और HG की वैल्यू 2706.3। HFG क्या होता है? HFG HG माइनस HF होता है। मतलब 2706.3 में से जब हम लोग 504.71 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2201.6 वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इसको रखते हैं। जब हम लोग इन वैल्यूज को इस फार्मूले में रखते हैं तो हमारे पास H की वैल्यू आती है 2045.8। अब हम दूसरे रो की तरफ जाते हैं। दूसरे रो में हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और H की वैल्यू दी हुई है 1800। अब बाज़ाहिर देखकर हम ये नहीं मालूम कर सकते कि ये कंप्रेस लिक्विड है, मिक्सचर है या सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर है। तो हम टेबल A4 पे जाते हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं कि ये HG की वैल्यू क्या है, HF की वैल्यू क्या है। क्या ये H की वैल्यू HF से छोटी है? अगर ये H की वैल्यू HF से छोटी है तो कंप्रेस लिक्विड है। क्या ये H की वैल्यू Hg से बड़ी है? अगर ये Hg से बड़ी है तो वो सुपर हीटेड है। या ये वैल्यू Hg और HF के दरमियान है, और अगर ये दरमियान में है तो ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन है। तो ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने देखा कि HF की वैल्यू है 589.16, Hg की वैल्यू है 2733.5, हमारी वैल्यू थी 1800। इसका मतलब है ये 1800 इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, दरमियान में है। तो इसका मतलब है कि हम सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर में हैं और सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है और प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर होता है। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर है वो है 361.53 किलो पास्कल। तो ये हमारा आंसर है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को दूसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो यहाँ पर x की वैल्यू है। तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स ऑफ HFG। H की वैल्यू दी हुई है 1800, HF की वैल्यू हम लोग टेबल में से निकालते हैं 589.16 और HFG की वैल्यू भी हम लोग टेबल से देखते हैं। हम लोग टेबल से डायरेक्टली HFG की वैल्यू भी देख सकते हैं और Hg माइनस HF से भी हम लोग HFG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर की गई है। ये Hg की वैल्यू है, ये HF की वैल्यू है। तो Hg में से जब हम लोग HF की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास HFG आ जाता है। तो जब हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 0.565 और फेस डिस्क्रिप्शन में अगेन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। अब हम तीसरी रो पर आते हैं। तीसरी रो पर हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है 950 किलो पास्कल और x की वैल्यू दी हुई है 0। अब x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? x की वैल्यू 0 होती है सैचुरेटेड लिक्विड पर। तो हम लोगों को अब बहुत आसान हो गया। सैचुरेटेड लिक्विड पर हम लोग के पास जो एंथैल्पी होती है वो HF होती है और टेम्परेचर जो होता है वो वही होता है जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो अब हम क्योंकि हम लोगों को प्रेशर दिया हुआ है
तो हम लोग टेबल A5 पे जाएंगे, जिसका पहला कॉलम प्रेशर का होता है। तो इसके लिए हम लोग टेबल A5 पे जाते हैं। ये टेबल A5 है। अब 950 किलो पास्कल पर हम देखते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वो है 177.66 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर HF की वैल्यू है 752.74, जो कि हमारा आंसर है। और फेस डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? फेस डिस्क्रिप्शन में आएगा सैचुरेटेड लिक्विड। अब फोर्थ रो की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया हुआ है 500, और बाकी H की वैल्यू मालूम करनी है और X की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले तो हम लोगों को ये मालूम करना है कि ये किस रीजन में है। थोड़ा सा हम लोग अपना प्रीवियस नॉलेज को देखेंगे कि हम लोग को ये पता है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101 किलो पास्कल के बराबर होता है, और 1 एटमॉस्फेयर पर जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहता है। तो यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा है। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये कौन से रीजन में लाई कर सकता है? ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में लाई कर सकता है। कंप्रेस्ड लिक्विड में याद रखें हर चीज़ कम होती है सिवाय प्रेशर के। मतलब अगर उसका वॉल्यूम VF से कम होगा, उसका टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होगा, उसका इंथैल्पी भी HF से कम होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी भी UF से कम होगी। सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होती है और वो है प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो सैचुरेशन प्रेशर से ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये 950 पर जाकर देखते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। तो हम 950 पर जाकर जब हम देखते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर वो है 177.66 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोगों को जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है 950 सॉरी 500 पर जाकर हम लोगों को देखना है। ये 500 किलो पास्कल पर जाकर जब हम लोग टेबल पर देखते हैं A5 पर, तो टेम्परेचर हमारे पास 151.83 है, जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से उस प्रेशर पर कम है। तो जब हम टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से उस सेम प्रेशर पर कम होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है। तो कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में जब को पता चल गया, तो अब हम लोग किस में जाएंगे? हम जाएंगे टेबल A7 पर। अच्छा, जब हम लोग टेबल A7 पर जाते हैं तो टेबल A7 जो शुरू होता है वो 5 मेगा पास्कल से शुरू होता है, और हम लोग जब 500 किलो पास्कल को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। मतलब 500 किलो पास्कल 0.5 मेगा पास्कल के बराबर है, और टेबल A7 जो है वो शुरू ही 5 मेगा पास्कल से होता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर की वैल्यू टेबल A7 में हमको नहीं मिलेगी। टेबल A7 से हम लोग इसकी वैल्यूज नहीं देख सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम टेबल A4 पे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है। तो सेम टेम्परेचर पर मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर हम लोग HF की वैल्यू देखेंगे, और वही अप्रॉक्सीमेट कर देंगे कि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो HF की वैल्यू है वो तकरीबन बराबर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 किलो पास्कल प्रेशर पर जो HF की वैल्यू है उसके बराबर है। तो हम लोग टेबल A4 पे जाते हैं, ठीक है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग HF की वैल्यू देखते हैं। तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर HF की वैल्यू है 335.02, और यही हमारा आंसर है। फेज डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? फेज डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कंप्रेस्ड लिक्विड फेज है। अच्छा, अब नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है वो 800 किलो पास्कल है और इंथैल्पी की वैल्यू है 3400। अच्छा, अगेन हम लोग देखेंगे कि 800 कौन से टेबल पर जाएंगे? सबसे पहले A5 पर, क्योंकि हमें प्रेशर दिया हुआ है। तो हम लोग A5 पर जाकर देखेंगे कि ये इंथैल्पी की वैल्यू HF और HG के दरमियान है, या उनसे HG से ज़्यादा है, या HF से कम है। तो टेबल नंबर हम लोग जाते हैं A5 पर। तो हम लोग जब टेबल नंबर A5 पर जाते हैं, हम लोगों के पास 800 डिग्री
800 किलो पास्कल है। 800 किलो पास्कल पर जब हम लोग जाकर देखेंगे तो HF की वैल्यू है 720.87 और HG की वैल्यू है 27868 और हमको जो H की वैल्यू दी हुई है वो 3400 है। इसका मतलब है कि हमारी इंथैल्पी HG से काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हमारी इंथैल्पी HG से ज़्यादा है तो हम कहाँ पर हैं? सुपर हीटेड वेपर रीजन में। तो अब हम लोग सुपर हीटेड वेपर का टेबल देखेंगे जो कि है टेबल A6। अच्छा, जो टेबल A6 है उसमें जितने भी प्रेशर दिए होते हैं वो मेगा पास्कल में है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ है वो किलो पास्कल में है। तो पहले हम लोग किलो पास्कल को मेगा पास्कल में करेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि 800 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 800 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 0.8। तो 800 किलो पास्कल 0.8 मेगा पास्कल के बराबर होता है। तो हम लोग अब जाएंगे, अब 0.8 मेगा पास्कल का ये बॉक्स देखेंगे A6 पर, और 0.8 मेगा पास्कल के बॉक्स में हम ये मालूम करेंगे कि H की वैल्यू 3400 इसके नज़दीक तरीन कौन सी है और कौन सा टेम्परेचर है। तो अब हम लोग ये जाते हैं 0.8 मेगा पास्कल पर, अब H की वैल्यू देखते जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये H की वैल्यू है यहाँ पर 3267 और यहाँ पर हमारे पास H की वैल्यू है 3481 और हमारी H की वैल्यू थी 3400। इसका मतलब है कि तकरीबन 3481 के आसपास है। अच्छा, हम लोग और 3481 के साथ जो टेम्परेचर आ रहा है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि हमारी वैल्यू 3400 इन दोनों के दरमियान है तो एक तरीका कहलाता है जिसका कहलाता है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एग्जैक्ट टेम्परेचर कर सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर आ रहा है। और इस वक्त इंटरपोलेशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इस चीज़ को इस वक्त हम लोग नहीं इसके ऊपर इसको इस वक्त नहीं इसके ऊपर गौर करते। हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि 3481 है और हमारा 3400 है, तो इसके नज़दीक तरीन है। तो हमारा टेम्परेचर जो आंसर होगा वो भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक तरीन होगा। तो इस वक्त हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके कि अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट आंसर देखें इंटरपोलेशन से तो ये आंसर हमारे पास 461.93 है। तो और हम दैट इज